बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं बच्चों बड़ों की पसंद क्रिस्पी विंग्स फ्राई की रेसिपी। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बेहद जूसी ये फ्राइड विंग्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। वीडियो के दौरान आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे विंग्स सुपर सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। और इसको मैं तैयार करूंगी बिना किसी कोटिंग के। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिस्पी फ्राइड चिकन विंग्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन के विंग्स लिए हैं जिसको मैंने फ़िलहाल वॉश नहीं किया क्योंकि इसको मैं अभी एक प्रोसेस से गुजारूंगी जिससे इसकी हीट और स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे और जूसी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो इसके लिए मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी आपने इतना शामिल करना है कि विंग्स इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। इसके अलावा इसमें हाफ़ कप मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद सिरका और शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून नमक। रेगुलर नमक है जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन चिकन विंग्स को हमें इसमें डिप करके रखना है आधे घंटे के लिए। ये प्रोसेस ब्राइनिंग कहलाता है। इससे चिकन की हीट स्मेल ख़त्म हो जाती है, जिसमें ब्लड होता है या जो भी गंदगी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आधे घंटे का रेस्ट देना है आपने इसको सिरके और नमक के पानी में। आधे घंटे के बाद आपने इस पानी को फेंक देना है और चिकन को अच्छी तरह से वॉश करना है 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से। इसके बाद आपने छन्नी में रखना है। चिकन को देखिए मैंने वॉश कर लिया है बहुत अच्छी तरह। इसको मैंने छन्नी में रखा था। इसका सारा पानी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 लीमू था जिसका रस मैंने इसमें शामिल किया है। 2 टीस्पून भरकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। हाफ़ टीस्पून इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, से कलर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है और शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें। इसके अलावा इसमें 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है गरम मसाला और शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर और शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड किया है जिसका पानी मैंने निकाल दिया है। दही गाढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चें थी मोटी वाली जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी और बहुत कमाल की होती है। अच्छे कलर के लिए इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ़ टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते। तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसकी हम मैरिनेशन बहुत अच्छी कर सकें। जितनी अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे उतनी ही कमाल के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने तमाम चिकन के विंग्स पे बहुत अच्छी तरह से जो मैरिनेशन बनाई थी वो अप्लाई कर दी है। मैरिनेशन चिकन के हर विंग पे अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। अब मैं इसे रेस्ट दूँगी। रेस्ट देने के लिए इसको मैं आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी। इसके ऊपर आपने कोई प्लेट रखनी है या फिर आपने इसको किसी क्लिंग रैप से कवर करना है ताकि फ्रिज की दूसरी चीज़ों की स्मेल इसके अंदर ना हो। आधे घंटे के बाद फिर हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है हम एक बेहतरीन सी सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं जिसके लिए 3 टेबल स्पून मैंने लिया है मायोनीज़ का और इसमें मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस नहीं है आपके पास तो आप इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें मैं हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड करूँगी और इसमें आपने नमक ऐड नहीं करना क्योंकि मायोनीज़ में और जो सॉसेस हमने ऐड किए हैं उसमें ऑलरेडी नमक होता है तो फिर इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी शार्प सा हो जाएगा। तो देखें कितनी बेहतरीन सी ये सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलें इसको एक तरफ उठा कर रखते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो चुका है। इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया था। रैप हटाएंगे और अब इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। इसको फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने रखा था। ऑयल इस वक्त मीडियम गर्म है। बहुत तेज़ खौलते हुए ऑयल में आपने इसको ऐड नहीं करना क्योंकि विंग्स बिल्कुल कच्चे हैं। इस बात को आपने ध्यान से फॉलो करना है कि विंग्स बिल्कुल कच्चे हैं। आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल में शामिल करना है और इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। फ्राई आपने कितना करना है देखें 7 से 8 मिनट है इसका टोटल कुकिंग टाइम।
बारी बारी जब आप इसमें विंग्स ऐड करते जाएं तो फिर 2 मिनट तक आपने विंग्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब आपको लगे कि ये बिल्कुल फर्म हो गए हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह से जो हमने कोटिंग लगाई, जो मैरिनेशन लगाई है वो बहुत अच्छी तरह से इसमें सेट हो चुकी है, उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएं, इनको फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। चूल्हे का फ्लेम आपने कभी लो करना है, कभी मीडियम करना है। विंग्स जो हमने इसमें फ्राई करने के लिए ऐड किए हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं, तो इनका जो कुकिंग टाइम है वो 7 से 8 मिनट है। 7 से 8 मिनट में ये बहुत ही अच्छे टेंडर हो जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप इन्हें बहुत तेज़ गर्म ऑयल में शामिल करेंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे, तो ये रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है। तो ये टिप है आप लोगों के लिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया है इसी तरह से आपने इनको फ्राई करना है। और आप देखें इनको फ्राई करते हुए यहाँ पर मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब आपने एक छन्नी वाला चम्मच लेना है और इन विंग्स को निकाल लेना है। फ़िलहाल मैं इनको इतना ही फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इसका एक्स्ट्रा ऑयल आपने यहीं पर ही स्ट्रेन कर देना है ताकि ये ऑयल को ना पिएँ। अच्छी तरह से आपने इसका ऑयल को निकालना है। तो यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ गया है। विंग्स को बाहर निकालने के बाद आपने इसे 10 मिनट के लिए ठंडा करना है और अगेन ऑयल को गर्म करना है। ऑयल को अब आपने दोबारा से मीडियम हॉट करना है और जो विंग्स हमने थोड़े से ठंडे कर लिए हैं इनको आपने दोबारा से ऑयल में शामिल करना है और सिर्फ 1 मिनट के लिए अब इन्हें फ्राई करना है। ऐसा करने से जब आप इसे दोबारा से फ्राई करते हैं तो विंग्स ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और अंदर से तो जूसी बनते ही हैं। मगर इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने इन्हें ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना, वरना फिर ये जल जाएंगे। ऑयल के टेम्परेचर का भी आपने ख्याल रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। उसके बाद आपने 1 मिनट तक इन विंग्स को दोबारा से फ्राई करना है और फिर इन्हें फ़ौरन निकाल लेना है। 1 मिनट बाद देखें मैंने इनको निकाल लिया था और कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर विंग्स पर आ चुका है। बहुत आसानी के साथ ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन विंग्स बनकर तैयार हो जाते हैं, जो खाने में बहुत ही लजीज होते हैं। तो बेस्ट हैं ये चिकन विंग्स आपके किसी भी हाई टी पार्टी के लिए, इवनिंग स्नैक के लिए, आपके इफ्तार के लिए या फिर आपके डिनर के लिए। मेरी रिकमेंडेशन पे आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। अब एक विंग मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखें ये कितना जूसी बनकर तैयार हुआ है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट और बेहद जूसी है। तो आज ही ट्राई करें ये चिकन विंग्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।